अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का आखिरी रोड दिखाने वाले हैं जिसके मुतालिक माहिरीन का मुबैना तौर पर यह मानना है कि यहाँ से आगे दुनिया का इख्तिताम हो जाता है। इस हैरत अंगेज़ रोड को लास्ट रोड ऑफ द अर्थ यानी दुनिया का आखिरी रोड भी करार दिया जाता है। ये जगह नॉर्थ पोल के पास वाक़ है और इस जगह के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये ज़मीन पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकाम भी है। इस जगह से आगे जाने वाले रास्ते को ही दुनिया का आखिरी सड़क माना जाता है। इस रोड को E69 का नाम भी दिया जाता है। यह मकाम ज़मीन के किनारे और नॉर्वे को आपस में जोड़ने का काम करती है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस जगह से आगे महज समंदर और बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। ये सड़क हैरत अंगेज़ तौर पर 14 किलोमीटर के फासले पर फैली है। वैसे तो ये मकाम सियाहों के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश है, मगर फिर भी यहाँ ऐसे बहुत से मकामात भी हैं जहाँ गाड़ी चलाना और ठहरना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। क्योंकि यहाँ अमूमन लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में यहाँ मदद का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए अथॉरिटीज़ यहाँ पर किसी को भी अकेले जाने से खबरदार करती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ हर वक्त बर्फ़ की मोटी चादर बिछी रहती है। इसी वजह से हर वक्त लैंड स्लाइडिंग और ठठर कर मर जाने के खतरात हमेशा लाक रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ जगह जगह वार्निंग साइन बोर्ड्स भी लगे नजर आते हैं। ये मकाम इतनी सख्त सर्दी की लपेट में रहता है कि बाज़ औक़ात तो साल के 6-6 महीने सूरज की किरणें तक नज़र नहीं आती। आपको शायद हैरत का झटका लगे कि इस जगह यानी नॉर्वे के इस इलाके में 6 महीने दिन रहता है और बाकी 6 महीने रात रहती है। यानी ये खिता दुनिया का अकलौता ऐसा इलाका है जो सर्दी के 6 महीने रात की तारीखियों में डूबा रहता है और मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी से मुनव्वर रहता है। सर्दियों में ये इलाका -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्दी की लपेट में रहता है, जबकि गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों, ठंडा तरीन मकाम होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहायश पजीर हैं। कई दहाइयाँ पहले यहाँ सिर्फ मछलियों का कारोबार होता था, मगर साल 1930 में इस जगह के लोगों ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया और 4 साल बाद यानी 1934 में लोगों ने यहाँ गैर मुल्की सयाहों को खुशामदीद कहने का फैसला किया। इसी मकसद के लिए यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स बनाए गए और यहाँ सियाहत को फ़रोग दिया गया। इन सब का मकसद ये था कि यह इलाका न सिर्फ गैर मुल्की और मुल्की लोगों की तवज्जो खींचे, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छे रेवेन्यू का भी इंतज़ाम किया जा सके। आज पूरी दुनिया के सयाह इस जगह की मंजराती खूबसूरती से अपनी आंखों को खीरा करने आते हैं और यहाँ आकर इस इलाके की इकॉनमी में अपना बड़ा हिस्सा डालते हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को यहाँ एक बहुत ही अलग दुनिया का एहसास होता है। यहाँ डलता सूरज और पोलर लाइट्स को देखना बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ होता है। यहाँ के खूबसूरत आसमान पर आपको कभी सब्ज़ तो कभी नीली लाइट्स देखने को मिलती हैं और देखने वालों को अपने सहर में जकड़ लेती हैं। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत और रंग बिरंगी पोलर लाइट्स को आम इस्तिलाह में अरोरा भी कहा जाता है। ये महज रात के औकात में नज़र आती हैं, जबकि रात की तारीखियाँ बहुत ज़्यादा जब फैल जाती हैं तब इन अरोरा लाइट्स का नज़ारा काबिल दीद होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको यकीनन पसंद आई होगी। आपका इस लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप इस मकाम का विज़िट करना चाहेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।